हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 हीट जो है कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर, सीजन्स के बारे में, कौन से सीज़न में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, और थर्मामीटर के बारे में। अब थर्मामीटर जो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, उसको यूज़ करने के प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर यूजिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इट शुड बी वॉश्ड बिफोर यूजिंग। उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए। प्रेफर किया जाता है कि तुम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश करो। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है मर्करी लेवल शुड बी बिलो 35 डिग्री। तो मर्करी लेवल जो होता है उसमें वो 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। अगर नीचे नहीं है तो उसको हम जर्क देके हाथ में लेके उसको जर्क देते हैं, जिससे कि टेम्परेचर नीचे चला जाता है। ठीक है। हैंडल विथ केयर, इट कैन ब्रेक इजीली बाय हिटिंग अगेंस्ट हार्ड ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ये बहुत कैसा होता है, नाजुक होता है, जो कि किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करने से जल्दी से टूट जाता है, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। डोंट होल्ड बल्ब ऑफ द थर्मामीटर वाइल रीडिंग इट। रीडिंग करने के टाइम पे उसके बल्ब को पकड़ के रीड नहीं करना चाहिए। अब बल्ब क्या है? ऐसे थर्मामीटर होता है, इसके आगे जो ये ऐसे करके होता है, इसको हम बल्ब कहते हैं। ठीक है। तो इस बल्ब को पकड़कर थर्मामीटर की रीडिंग नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर किंक होता है जो मर्करी लेवल को नीचे नहीं जाने देता अपने आप, या ऊपर नहीं जाने देता अपने आप। जब तक उसको बल्ब से टेम्परेचर जो है यहाँ पर नहीं रेज होएगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, और जब तक इसको जर्क नहीं दिया जाएगा तब तक ये अपने आप नीचे नहीं जाएगा। ओके। अब हम पढ़ेंगे कंडक्शंस। कंडक्शन क्या चीज़ होती है? कंडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर, कोई भी हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ पड़ी थी। ठीक है। अब वही चीज़ है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हॉटर टू कोल्डर हो रही है, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हो रही है। ठीक है। तो उसको कंडक्शन कहते हैं। तो इन सॉलिड जनरली हीट ट्रांसफ़र बाय दिस प्रोसेस। ठीक है। जैसे कि एक रॉड है, यहाँ से अगर मैं उस पर हीट देती हूँ, यहाँ से मैं हीट उसको सप्लाई कर रही हूँ। सपोज ये फ्लेम है ये। ठीक है। और यहाँ से इसको हीट दी, हमने हीट दी। अब यहाँ से जो है रॉड गर्म हो गई, और अगर हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे, यहाँ से अगर हम पकड़ेंगे तो हमें गर्म फील होगा। गर्म फील होएगा। क्यों फील होएगा? क्योंकि यहाँ पर जो हीट थी वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते हुए ऊपर की तरफ इस रॉड के दूसरे एंड तक पहुँच गई। ठीक है। ये जो हीट का ट्रांसफ़र है वन एंड टू अनदर एंड, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमारी जो हीट ट्रांसफ़र हुई, इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। ठीक है। इसी को तुम एक और तरह से देख सकते हो। सपोज एक पतीला है, आग पे रखा हुआ है, तुम्हारे गैस स्टोव पे रखा हुआ है। ठीक है। इसके ऊपर जब हम पतीला रखते हैं और कोई खाना बना रहे हैं, कोई पानी बॉईल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसको जाकर हम अपने हाथों से अगर पतीले को टच कर देते हैं तो वो पतीला कैसा लगता है? गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो हीट होती है ये ट्रांसफ़र हो जाती है, यहाँ पर से हीट जो है ट्रांसफ़र होके ऊपर तक पहुँच गई, हर एंड तक पहुँच जाती है हीट। तो इसको कहते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन तुम्हें समझ में आया? जैसे हमने अभी भी एग्जांपल लिया कि एक पतीला है, गैस पे रखा है, तो हम ये पतीले को टच करेंगे, अगर ऑन करी हमने गैस तो हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है उसके हर कॉर्नर पर, तो हमें गर्म लगेगा। ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? एक हैंडल लगा दिया जाता है जो कि
प्लास्टिक वगैरह का, वुड का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है ना, वुडन हैंडल लगा दिया जाता है जिसको हम पकड़ते हैं तो हमें हीट नहीं लगती है। तो ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न क्या है कि कुछ सॉलिड जो होते हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं और कुछ सॉलिड जो है हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। कंडक्ट करना मतलब जिसके अंदर से हीट फ्लो होती है, ट्रांसफ़र होती है वन एंड टू अनदर एंड। ऐसा सब सॉलिड के अंदर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ सॉलिड्स के अंदर ही हीट ट्रांसफ़र होती है और कुछ सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो उस बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर दिया जाता है सॉलिड्स को टू पार्ट्स में। एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं इंसुलेटर। तो जो हीट को कंडक्ट नहीं करते उनको इंसुलेटर कहते हैं, जो हीट को कंडक्ट करते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे स्टील, आयरन, ये सब क्या है, हीट के कंडक्टर्स है। कॉपर, ठीक है, ये सब हीट के कंडक्टर्स है क्योंकि ये हीट को कंडक्ट करते हैं। मीन्स इन चीज़ों से बनी हुई कोई चीज़ होगी तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होएगी एक एंड से दूसरे एंड पे। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, वुड, ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक्स, जैसे स्विच बोर्ड देखा है तुमने या अपने घर में बर्तनों में हैंडल देखा है, कुकर वगैरह में हैंडल देखा है, वो थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। वो उसमें हीट कंडक्ट नहीं होती है, हीट कंडक्शन नहीं होता है, इसीलिए वो इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे? कंडक्टर्स आर दो सॉलिड सब्सटेंसेस विच कैन conduct heat and electricity, and insulators are those substances which cannot conduct heat and electricity through them। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है। एयर इज अ पुअर कंडक्टर। क्या मीनिंग है इसका? मतलब एयर में से हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। एंड वाटर इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो ये दोनों पुअर कंडक्टर हैं, फिर हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? तो ये कंडक्शन नहीं करते हैं, ये कन्वेक्शन करते हैं। इनमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो दूसरे प्रोसेस से होती है। वो प्रोसेस का नाम क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। अभी हमने पढ़ा था कंडक्शन, अब है कन्वेक्शन, ओके। अब कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है वो ध्यान से सुनो। जो हॉट एयर होती है और एक होती है कोल्ड एयर। कोल्ड एयर और हॉट एयर। हॉट एयर जो होती है वो लाइट होती है, वेट उसका कम होता है, हल्की होती है। और कोल्ड एयर क्या होती है? वो हैवी होती है, ठीक है। अब ये तो तुम्हें मालूम ही है, लाइटर चीज़ ऊपर रहती है और हैवियर चीज़ नीचे होती है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है कन्वेक्शन में। जैसे कि सपोज़ एक पतीला है, जब हमने इसमें पानी रखा तो सबसे पहले जैसे ही हीट मिलेगी सबसे नीचे की लेवल का पानी गर्म होगा, ऊपर का पानी नहीं गर्म होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? ये गर्म पानी जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा और ठंडा पानी नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ऊपर गया और ये नीचे गया, ठंडा पानी नीचे आया, वो गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा और ऊपर जितना भी जो भी ठंडा पानी बचा है वो वापस नीचे आएगा, वो ऊपर जाएगा। इस तरह से एक सर्कल चलता जाएगा और पूरा पानी जो है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। और अच्छे से समझना है उसको, और अच्छे से इस तरह से देख सकते हो, समझ लो हवा है, ठीक है, कोल्ड एयर है, ये सराउंडिंग हमारे जो है लैंड है और यहाँ पर कोल्ड एयर है, ठीक है। अब जब
अगर मैंने यहाँ पर सपोज लो हम लोगों ने हाथ सेकने के लिए आग जलाई, ठीक है, फायर। अब फायर से क्या होगा, ये एयर जो है, यहाँ की एयर जो है गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाएगी तो ये क्या करना शुरू करेगी, ऊपर उठना शुरू करेगी, क्योंकि ये लाइट हो जाएगी, ठीक है, ऊपर उठना शुरू करेगी। और जब ये ऊपर जाएगी तो इसका स्पेस खाली हो जाएगा, इसका स्पेस खाली हो जाएगा। तो स्पेस खाली हो जाएगा तो ऊपर जो गर्म हवा थी वो नीचे आएगी और इसका स्पेस लेने की कोशिश करेगी। यहाँ पर जो ठंडी हवा थी, कोल्ड हवा जो है नीचे आएगी, क्योंकि कोई भी गैस की ये एयर जो है वो भी एक तरह की गैस ही है। गैस में क्या क्वालिटी होती है, वो कोई भी खाली स्पेस छोड़ती नहीं है, सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। तो अगर लाइट वाली हवा जो है, लाइटर एयर जो है, हॉट एयर जो है वो ऊपर गई तो कोल्ड एयर जो हैवी है वो नीचे आएगी और उसकी जगह पे वो कोल्ड एयर आ जाएगी, ठीक है। और फिर वो वापस जो एयर नीचे आई थी वो भी गर्म हो जाएगी, वो ऊपर जाएगी, फिर दूसरी जो ऊपर हवा थी वो ठंडी हवा नीचे आएगी, फिर वो गर्म होएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ठंडी होएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर नीचे, इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। तो इसको इस तरह से समझ सकते हो, जो फ्लेम है, फ्लेम के जो सबसे नियरेस्ट कौन है, यहाँ पर पतीला है, यानी कि कोई भी स्टील है, स्टील का कोई सरफेस है, तो वो सबसे पहले गर्म हुआ, उससे हीट ट्रांसफ़र हुई लिक्विड में जो बिल्कुल उसमें उसके सबसे पास में है, तो वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, यानी हॉटेस्ट होगा। फिर उसने जो है हीट ट्रांसफ़र की अपने ऊपर, यानी वो थोड़ा सा उससे थोड़ा कम गर्म होगा, उसने ट्रांसफ़र की और ऊपर, वो थोड़ा और कम गर्म होगा, और उससे ऊपर वाला लेवल जो होगा ठंडा होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे ये हीट ट्रांसफ़र होते क्या करेगी, सारे वाटर को एक ही टेम्परेचर का कर देगी, यानी धीरे धीरे सारा गर्म होते सारा पानी जो है एक ही टेम्परेचर का हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, इस हीट के ट्रांसफ़र को कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये सपोज सी है, ये लैंड है, ठीक है। जब सूरज की गर्मी से सूरज की रोशनी तो दोनों तरफ जा रही है, हीट एंड लाइट दोनों तरफ जा रही है, लेकिन जो लैंड है इसमें कंडक्शन होता है, और कंडक्शन के थ्रू लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। और सी जो है उसमें कन्वेक्शन होता है, एक लेयर गर्म होगी, फिर धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा और नीचे की लेयर गर्म होगी। इस तरह से इसको हीट गर्म होने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो पहले कहाँ गर्मी आ गई, लैंड पे बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, यानी लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो क्या होगा, उसके सराउंडिंग, उसके आसपास जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। अब ये कौन सी हवा हो गई, हॉट एयर हो गई, अब जो ये हॉट एयर है, ठीक है, और यहाँ पर कौन सी एयर है, कोल्ड एयर है। अब जैसा कि बताया था, हॉट एयर कहाँ जाती है, कोल्ड की तरफ जाती है, तो हॉट एयर उड़ के कहाँ जाएगी, लाइट होके इस तरफ मूव करेगी, और कोल्ड एयर उसका स्पेस लेने के लिए चली जाएगी, खाली जगह को घेरने के लिए चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से एयर मूव करती है। अब यहाँ पर ये जो हॉट एयर आएगी, जब सी के संपर्क में आएगी तो क्या हो जाएगा, ये भी ठंडी हो जाएगी, ठंडी होके फिर ये वापस इस तरफ जाएगी, और यहाँ पर जो सी हवा थी वो वापस गर्म हो जाएगी और वो इस तरह चलेगी। इस तरह से ये हवा जो है, विंड्स जो है ब्लो करती हैं, ठीक है, हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, ओके। तो ये प्रोसेस है डे टाइम का, दिन के समय, जिस टाइम सन अवेलेबल होता है, यानी डे में, ठीक है। अब अगर रात हो जाएगी तो क्या होगा, यही प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। सपोज रात हो गई, ठीक है, रात हो गई तो क्या होगा, ये जो सी है इसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है, तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। अब लैंड जो है उसको गर्म होने में भी जल्दी हो जाता है गर्म, और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पर ठंडा जल्दी हो गया, रात में क्या होगा, लैंड जल्दी ठंडा हो गया, और सी जो है अब हॉट है,
ठीक है, क्योंकि पूरे दिन वो गर्म होते होते जो उसने हीट जो है एब्जॉर्ब की थी, वो हीट अभी उसकी अभी तक है और ये हॉट रहेगा, लैंड की तुलना में ये हॉट रहेगा। अब उल्टा प्रोसेस होगा, मीन्स ये विंड्स जो है उल्टी डायरेक्शन में चलेंगी, यानी हॉट यानी सी की तरफ से लैंड की तरफ चलेंगी और लैंड की तरफ से सी की तरफ चलेंगी। रीज़न वही है, हॉट से कोल्ड की तरफ जाना। ठीक है, तो नाइट में क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। इन नाइट, नाइट, इन नाइट क्या होगा, सी से ब्रीज जो है लैंड की तरफ चलेंगी। तो जो ब्रीज यानी हवा जो सी से चलती है लैंड की तरफ, उसको सी ब्रीज कहते हैं। और डे के टाइम में क्या हुआ था, लैंड से हवा जो है सी की तरफ चल रही थी, तो उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। ओके, यानी कि हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ हीट का ट्रांसफर ही कन्वेक्शन कहलाता है। ठीक है, वो एयर मीडियम में भी हो सकता है, वाटर मीडियम में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पुअर कंडक्टर हैं, हीट के पुअर कंडक्टर हैं, और इन दोनों में कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, यानी हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। अब है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन में ना तो कोई सॉलिड मीडियम होता है, ना लिक्विड मीडियम और ना गैसियस मीडियम होता है, इसमें कोई भी मीडियम होता ही नहीं है। ठीक है, और हीट ट्रांसफ़र फिर भी होती है। तो ऐसे हीट ट्रांसफ़र जिसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है उसको रेडिएशन कहते हैं। वो कहाँ होता है, सन से अर्थ तक जो ये हीट ट्रांसफ़र हुई है यहाँ पर, इसको कहते हैं रेडिएशन। ये कौन से प्रोसीजर से यहाँ पर प्रोसेस से यहाँ पर आई है, हीट रेडिएशन प्रोसेस से। यहाँ पर ना तो एयर है, ना तो वाटर है, ना कोई गैस है। ठीक है, तो ये जो हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हीट टू सन टू अर्थ हुई है, वो कौन से प्रोसेस से हुई है, रेडिएशन से। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, विदाउट मीडियम हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर इज नोन एज रेडिएशन। ओके, अच्छा एक चीज़ और है कि रेडिएशन में मीडियम नहीं होगा तभी रेडिएशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मीडियम हो या ना हो तभी भी रेडिएशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है। अब मीडियम हो तभी भी रेडिएशन कैसे होता है, उसका एग्जाम्पल क्या लोगे, सपोज एक, जैसे हमने अभी पहले एग्जाम्पल लिया था, एक हमने वाटर को बॉईल करने के लिए फ्लेम पे रखा। ठीक है, तो वाटर बॉईल हो गया, बॉइल्ड वाटर है सपोज ये। तो बॉइल्ड वाटर को जब हम फ्लेम से उतार कर रखेंगे, नीचे रख दिया हमने, तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। बॉइल्ड वाटर जब तक फ्लेम पे है तब तक बॉईल होएगा, और बॉइल्ड वाटर को जब हम फ्लेम से नीचे उतार देंगे तो वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अब ठंडा होना शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है ना। इसका टेम्परेचर सपोज 90 डिग्री है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे उसका टेम्परेचर 40 हो जाएगा, थोड़ी देर बाद 30 हो जाएगा, तो टेम्परेचर डाउन जा रहा है। इसका मतलब हीट जो है सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी हीट जो है सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई। तो ये जो सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये प्रोसेस है रेडिएशन, यानी कि हीट रेडिएट हो रही है, हीट निकल रही है। ठीक है, इसको कहते हैं रेडिएशन। ओके, अब यहाँ तो एयर मौजूद है ना, तो एयर मौजूद है यानी मीडियम मौजूद है, फिर भी रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मीडियम नहीं होगा तभी रेडिएशन होगा, ऐसा ज़रूर नहीं है। तो रेडिएशन क्या है, कोई भी बहुत हॉट चीज़ जो है वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देती है सराउंडिंग में, उसको रेडिएशन कहते हैं। ओके, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, इसको हम रेडिएशन को हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स। मतलब गर्म चीज़ है, उसमें से जो हीट एमिट हो रही है, हीट निकल रही है, सराउंडिंग में जा रही है, उसको रेडिएशन कहते हैं। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि एक ब्लैंकेट है
और ये दूसरा ब्लैंकेट है। एक जना 2 ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा है और एक जना एक ही मोटा ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा है। इसने मोटा वाला बड़ा एक ब्लैंकेट ओढ़ा है और इसने पतले वाले 2 ब्लैंकेट ओढ़े हैं। तो बताओ किसको ज़्यादा हीट मिलेगी? तो इसको ज़्यादा हीट मिलेगी या इसको ज़्यादा हीट मिलेगी? तो आंसर है जिसने थिन वाले 2 ब्लैंकेट ओढ़े हैं उसको ज़्यादा हीट मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2 ब्लैंकेट के बीच में क्या ट्रैप हो जाती है? एयर। क्या ट्रैप हो जाती है? एयर। यहाँ पर क्या आ गई? एयर आ गई। एयर आने से क्या है, अपनी हीट को वो सराउंडिंग में नहीं जाने देगी और फिर इस पर्सन को वो वार्म रखेगी। तो ज़्यादा हीट किसके पास मिली? 2 थिन ब्लैंकेट वाले के पास, ना कि एक मोटे ब्लैंकेट वाले के पास। ओके, तो वीडियो देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक इन यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, एंड व्हाट इज कंडक्शन, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। 2 एग्जाम्पल क्या होंगे कन्वेक्शन के? जैसे लैंड ब्रीज फॉर्म होना या सी ब्रीज फॉर्म होना या वाटर का हीटअप होना, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है? कन्वेक्शन के एग्जाम्पल है। सन हीट कम्स टू अर्थ बाय विच प्रोसेस? कौन से प्रोसेस से आती है? रेडिएशन प्रोसेस से। व्हाट डू यू प्रीफर इन विंटर, यूजिंग 2 थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर और 1 थिक ब्लैंकेट? अभी बताया था मैंने, कौन सा प्रीफर करोगे, ठीक है। व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स क्या होते हैं वो भी बताए थे। व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर लैंड ब्रीज, सैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ठीक है। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइल वाइट, ठीक है। हॉटर रीजन में ज़्यादातर कहा जाता है कि वाइट कलर से पेंट किया जाए बाहर, तो हमें गर्मी कम लगेगी। ऐसा क्यों होता है? रीज़न पता है तुम्हें? वाइट कलर क्या करता है? हीट एंड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, कम करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा घर जो है ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ठीक है। और इसी का उल्टा जो कोल्डर रीजन क्लाइमेट होते हैं, कोल्ड क्लाइमेट होते हैं, वहाँ पर घर कैसे होते हैं? डार्कली पेंटेड होते हैं, ठीक है। और साथ में कई जगहों पे तुमने ऑब्जर्व किया होगा या पता होगा कि नहीं पता होगा, अंदर एक थर्माकोल की लेयर लगा लेते हैं दीवारों में, जिससे क्या होता है, एयर जो है उसमें पुअर कंडक्टर का काम करती है और हीट जो है, घर के अंदर की हीट जो है बाहर नहीं जा पाती, जिससे कि घर गर्म रहता है, ठीक है। अब है विच इज़ बेटर कंडक्टर, स्टील और कॉपर? स्टील और कॉपर में से कौन ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है? तो कॉपर उसका आंसर है। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर में तुमने देखा है, स्टील वायर थोड़ा ना यूज़ होती है, कॉपर वायर यूज़ होती है ना। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर तुम इजीली दे दोगे और दे सकोगे। अगर नहीं फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो तुम कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। ओके ओके, देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स।